ये नई एप्पल वॉच देख रहे हो? नई मैकबुक, नया कैमरा, नया इक्विपमेंट, नया स्टूडियो, ये सारा कुछ उसी गिवअवे को स्कैम करके बनाया मैंने। Hey lads, how's it going? My name is Isnan Tariq and welcome back to another video. आजकल मैं देख रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग मेरे YouTube वीडियोस के नीचे आकर कमेंट कर रहे हैं कि आपने गिव अवे वाली वीडियो भी रिमूव कर दी है और आपने विनर को भी अनाउंस नहीं किया। इसके बारे में मैंने कंप्लीट डिटेल को अपनी YouTube कम्युनिटी टैब के ऊपर पोस्ट कर दिया है। यू कैन गो अहेड एंड चेक दैट आउट। बट जस्ट टू समराइज, गिव अवे हो चुका है। गिव अवे वाले को 1 महीने पहले से गिव अवे मिल भी चुका है, बस उसकी वीडियो के अंदर थोड़े से इश्यूज आ रहे थे, तो जैसे ही वो रिजॉल्व हो जाएंगे वो वीडियो लाइव हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अब अगर बात की जाए आज की वीडियो की, तो विल बी टॉकिंग अबाउट RTX 3050, जिसके लिए हमारे पास कलरफुल का BrownLad वेरिएंट आया हुआ है। एंड अ ह्यूज थैंक्स टू टेक्सॉनवेयर जिन्होंने हमें ये रिव्यू यूनिट प्रोवाइड किया था। टेक्सॉनवेयर इज अ कराची बेस्ड अमेजिंग पीसी स्टोर जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर काफी कूल ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवाया है, जैसे कि कलरफुल, गैमडियस, एरोकूल, OCPC एंड मेनी मोर। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग पीसी प्रोडक्ट्स, देयर लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक देम आउट। सो एनीवेज, आज की वीडियो में हम 3050 इन जनरल के बारे में बात करने वाले हैं। क्या ये GPU 2022 के हिसाब से वर्थ इट है, और स्पेशली जब GPU की प्राइसेस काफी ज्यादा मार्केट के अंदर गिरती जा रही हैं, तो क्या अभी भी हमें 3050 के साथ जाना चाहिए, या फिर वी कैन ऑप्ट फॉर अदर ऑल्टरनेटिव्स जैसे कि 2060 या 1660 सुपर वगैरह वगैरह। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स अनबॉक्स दिस प्रोडक्ट एंड मूव ऑन विद द वीडियो। तो सबसे पहले हमारे पास आता है GPU का बॉक्स, जिसके ऊपर बहुत ही कूल ग्राफिटी स्टाइल के अंदर BrownLad की ब्रांडिंग की हुई है। डब्बा खोलते ही हमें हमारा प्रोडक्ट काफी अच्छी पैकिंग के अंदर नजर आता है। उसी के साथ साथ हमें मिलती है एक क्विक गाइड, जिसके अंदर GPU के प्रोडक्ट के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मौजूद है। एंड मूविंग ऑन टुवर्ड्स आवर प्रोडक्ट, दिस इज द कलरफुल RTX 3050 BrownLad वेरिएंट। आई रियली लव देयर ब्लैक एंड रेड डिजाइन, और स्पेशली अगर आप इस थीम की पीसी बिल्ड कर रहे हो, तो आई थिंक कलरफुल BrownLad वेरिएंट विल लुक रियली अमेजिंग इन इट। बात की जाए अगर प्रोडक्ट की, तो इवन दो BrownLad कलरफुल की एक एंट्री लेवल लाइनअप सीरीज है, लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी बिल्ड क्वालिटी और इसके डिजाइन के ऊपर जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द प्रोडक्ट इटसेल्फ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ RTX 3050। नाउ आई एम प्रीटी श्योर कि अब तक आपको RTX 3050 के बेसिक स्पेक्स के बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी। सो दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ डिटेल्ड रिव्यू या स्पेक्स की वीडियो। Still, I'll mention the basic specs of the product right here for revision purposes. Okay, so now that we have looked at the basic specs of this GPU, अब सीधी मेन बात के ऊपर आते हैं कि what are really the pros of an RTX 3050। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आ जाती है कि इस GPU को लॉन्च करने का Nvidia का टोटल मकसद ही ये था कि आज से कुछ अर्सा पहले जब माइनिंग बिल्कुल बूम कर रही थी और किसी भी बेचारे गेमर को कोई भी GPU मिलता ही नहीं था, और जो मिलता था वो इतनी हाई प्राइस के ऊपर आता था कि एक नॉर्मल गेमर उसको कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाता। That's when Nvidia introduced their RTX 3050 लाइनअप, और इसका बेसिकली मेन मकसद ये था कि एक तो ये एंट्री लेवल GPU था, तो इसकी प्राइस काफी थोड़ी थी। दूसरा, इस GPU के ऊपर माइनिंग वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो ये टोटली सिर्फ गेमर्स को टारगेट करता था, और इस पर्टिकुलर GPU को माइनर्स खरीद के इसकी मार्केट को स्कैल्प और खराब नहीं कर सकते थे। That's where the 3050 proved to be a heaven for PC gaming community। दूसरा बेनिफिट RTX 3050 का ये था कि आपको इसके अंदर न्यू जनरेशन की रे ट्रेसिंग मिल जाती थी, आपको DLSS 2.0 भी मिल जाता था, और सेकेंडली ऑल ऑफ दिस वाज ऑन अ रियली डिसेंट बजट। तो अगर तो किसी भी गेमर ने 1080p तक के लेवल की गेमिंग करनी होती थी और उसको हाई ग्राफिक्स भी चाहिए थे, एट द सेम टाइम उसको अपने बैंक को तबाह बर्बाद नहीं करना था, 3050 वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम एट दैट मोमेंट। लेकिन फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, जब आज की डेट में माइनिंग बिल्कुल ही डेड हो चुकी है और मार्केट के अंदर आप देख रहे हैं कि RTX 3060, 3060 Ti और 3070 काफी लो प्राइस के ऊपर फ्लड होते जा रहे हैं। क्या उस सूरत हाल के अंदर हमें आज एक 3050 के अंदर अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? That's the main question. So here's the time for the cons of 3050 आज की डेट में। नंबर 1, बेशक इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 3050 के रेट्स में थोड़ी सी रिडक्शन आई है, लेकिन इफ वी टॉक अबाउट पाकिस्तान पर्टिकुलरली, तो आपको तमाम GPUs की प्राइस के अंदर एक मैसिव रिडक्शन देखने को मिलती है। लाइक सीरियसली, आई जस्ट बॉट अ 3060 Ti फॉर 80,000 rupees। आई मीन दैट इज माइंड ब्लोइंग। However, that is not the case with the RTX 3050। जो GPU आपको आज से 3 महीने पहले 80,000 का मिलता था, वो आज भी 80,000 का ही है, और इसकी प्राइस में इतना कोई मेजर फर्क आ नहीं रहा। लेकिन अगेन वही बात है कि आज से कुछ अर्सा पहले जब लोग ये क्लेम करते थे कि 3050 की परफॉर्मेंस तो 2060 से बेहतर बिल्कुल भी नहीं है,
तब हमारे पास एक बहुत वैलिड पॉइंट था, एंड दैट पॉइंट वाज कि RTX 2060 मार्केट के अंदर 120, 125, 130,000 का मिल रहा था, whereas this bad boy was only for 75 या 80K। लेकिन अब फिलहाल आपको वही RTX 2050 80,000 से बहुत नीचे की प्राइस में somewhere about 65 या 70 का मिल जाता है। सो उस केस में it's really hard to recommend the 3050 over the 2060 या 1660 Super। So that's how 2022 के एंड तक 3050 became a very irrelevant GPU जिसको अब कोई भी इंसान टेक्निकली मुंह नहीं लगाता, just like me। Jokes aside, now let's take a look at the performance comparison between a 1660 Super, an RTX 2060 and the RTX 3050. Now as you can see from the benchmarks, the RTX 2060 easily beats the 3050 और इसकी प्राइस आज की पाकिस्तानी लोकल मार्केट में इस GPU से सस्ती है। That's crazy. And even if we talk about the RTX 1660 Super, तो वो इस GPU के काफी सिमिलर लेवल के ऊपर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। I think सबसे मेजर पॉइंट जहाँ पे 3050 इन दोनों GPUs को बीट कर देता है, that is the newer generation features such as DLSS, ray tracing वगैरह वगैरह। So इन सारी चीजों को माइंड में रखते हुए, if we come towards the conclusion, if you want a brand new GPU and the latest NVIDIA features, you can definitely go with the 3050। आपको इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। But if you keep price to performance ratio in mind, तो फिर obviously 2060 इसको बीट कर देता है और वो आज की मार्केट में इससे सस्ता भी मिल जाता है। तो फिर आप एक 2060 या 1660 Super के साथ भी जा सकते हैं, but you have to keep in mind कि मार्केट के अंदर आजकल माइंड GPUs बिल्कुल पागलों की तरह शेल्फ्स के ऊपर आ रहे हैं। काफी सेलर्स तो आपको बताकर भी GPU देते हैं कि यार ये माइंड है तो अपने रिस्क पे लेके जाओ एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा सेलर्स आपको बताए बगैर भी माइंड GPU बेच रहे हैं, एंड देयर इज नो वे ऑफ नोइंग अपार्ट फ्रॉम बेंचमार्किंग द GPU या फिर फिजिकली लुकिंग एट इट्स कंडीशन। तो वो काफी लोगों के लिए ट्रिकी चीज हो सकती है। सो दैट इज द ओनली पॉइंट जहां पे एक 3050 को आप प्रेफर कर सकते हैं, अगेन इफ यू वांट द पीस ऑफ माइंड एंड द न्यूअर फीचर्स। Otherwise, you can go with the previous generation GPUs for low prices. Now, lastly, coming back to Colorful as a brand, and let's talk about this product specifically. तो हमेशा की तरह से ही Colorful ने अपने डिजाइन से मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है, और इससे भी ज्यादा I am super impressed with their RTX 40 lineup series। मैं बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहा हूँ कि Colorful की 4000 सीरीज पाकिस्तान के अंदर कब इंट्रोड्यूस की जाएंगी, and when will I be able to review that product। तो उसी से रिलेटेड मेरे कुछ सवाल थे जिनका जवाब देने टेक्सॉनवेयर के ओनर आज हमारे चैनल के ऊपर आए हुए हैं। Please welcome Mr. Yasin, the CEO of Texonware. Assalamu alaikum. This is Muhammad Yasin, owner of Texonware. Thank you for the invite on your channel. I'm glad that your audience and customer all around Pakistan really liked Colorful brand. जैसा कि आप लोगों को मालूम है, Texonware ऑफिशियल और सोल डिस्ट्रीब्यूटर है Colorful ब्रांड का, और इसके प्रोडक्ट्स को आप ऑर्डर करने के लिए डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं और हमारे ऑथराइज्ड रीसेलर से भी रब्ता कर सकते हैं। यहाँ मैं एक और बात ऐड करता चलूँ कि कस्टमर एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए Texonware ने एक एक्सटेंडेड वारंटी ऑफर की कस्टमर्स के लिए, जो कि 1 साल से बढ़ के 18 महीने पर चली जाती है। और कोई भी कस्टमर जो कलरफुल रिलेटेड प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है, वो मेक श्योर कर ले कि वो 1 साल नहीं बल्कि 1.5 साल की वारंटी के अंदर लाई करता है। और अगर आपको ये सेलर 18 महीने की जगह 1 साल या इससे नीचे वारंटी ऑफर कर रहा है, दैट मीन्स कि वो ऑफिशियल प्रोडक्ट नहीं है, और बाद में इस वारंटी को अप्लाई करने के लिए चार्जेस मांगे जा सकते हैं। यस, 4000 सीरीज, काश के 4000 होता, मगर ये नहीं है। 4000 इंशाल्लाह हम बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च करने वाले हैं, और कम्पिटिटिव प्राइस पे होगा कम्युनिटी को सर्व करने के लिए। स्पेशल वेरिएंट्स जो बिल्कुल लेटेस्ट वेरिएंट्स आए हैं, जैसे कि वुल्कन ओसी विद अ डी अटैचेबल मॉनिटर। इमेजिन एक डी अटैचेबल मॉनिटर जो आपके GPU से निकल के आपके डेस्क पे आने वाला है। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह इसको हम लॉन्च करने वाले हैं, और आप इसको हमारी वेबसाइट और हमारे ऑथोराइज्ड रीसेलर से ऑर्डर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच यासीन भाई फॉर कमिंग ओवर आवर चैनल टुडे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि मेरे क्वेश्चन के साथ साथ आप लोगों की भी काफी क्वेरीज इस सेगमेंट के थ्रू क्लियर हो चुकी होंगी। इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द कलरफुल RTX 40 सीरीज लाइनअप like me, तो मुझे कमेंट्स के अंदर लाजमी बताइएगा। If you liked the video, give it a huge thumbs up. If you didn't like the video, let me know what I did wrong. I will see you guys in the next content very soon, inshallah. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, take care.